अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ओवरसीज़ एग्जामिनेशन रूल्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। यानी आप लोग अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो किस तरह से अपने वीयू एग्ज़ाम्स जो हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स जो है ना वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह से हेल्पफुल मटेरियल जो है वो इस चैनल पे मिलेगा। इसी तरह से आप लोगों को गाइडलाइंस मिलेंगी, सॉल्यूशंस मिलेंगे और लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखें तो आपने ये एक उन्होंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपने रूल्स और इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो लाजमी पढ़ लेने हैं। ठीक है, वही रूल्स और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग खुद भी पढ़ें ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसमें सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट नोट ये है कि उसमें कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव असेस जो है ना वो स्टूडेंट को देनी होगी मशीन में, यानी डेस्कटॉप या लैपटॉप में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव असेस क्या होती है कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उस जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसका बनाने वाला जो है वो आपको असेस दे दे कि आप इस चीज़ को, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ आपने लाजमी करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने पर्सनल इंटरनेट यूज़ करना है, किसी भी ऑफिस सिस्टम का या किसी भी प्लेटफॉर्म का जो है ना वो आपने इंटरनेट यूज़ नहीं करना, अपना पर्सनल इंटरनेट यूज़ करना है आपने। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर है, इसमें आपके पास 3 से 4 चीज़ें हैं। कोर i3 होना चाहिए आपका, ये इससे अबव होना चाहिए। ये जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं वो बेटर जानते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। 2 GB ऑफ रैम जो है वो आपकी होनी चाहिए कम से कम, और उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो 2 MB कम से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक एक्सटर्नल यूएसबी जो है ना वो यूएसबी वेबकैम जो है ना वो आपने यूज़ करना है, जिसमें आपके पास माइक्रोफोन हो, वाइड लेंसेज हों उसके, और उसके बाद 2 मीटर लॉन्ग केबल हो। ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर वो ये चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकते या उनके पास अवेलेबल नहीं है तो वो अपने मोबाइल को एज एक्सटर्नल वेबकैम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? डिराइड कैम जो है ना वो एक ऐप है, उसके थ्रू वो है जो मोबाइल को एज एक्सटर्नल वेबकैम यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्या चीज़ इसका करना है, वो नेक्स्ट हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सेकंड नंबर पे है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास विंडोज़ जो है वो 64 बिट की होनी चाहिए, विंडोज़ 10 64 बिट की होनी चाहिए। ठीक है, या फिर 1909 से अबव वेरिएंट जो है ना वो होना चाहिए उसका। ठीक है, और जो मैक यूज़र्स है वो अपना सिस्टम जो है ना एग्ज़ाम एप्लीकेशन वो नहीं चला सकते मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लेकिन अगर वो मैक को अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है ना वो कनेक्ट कर देते हैं तो वो जो है अपना सिस्टम चला सकते हैं, एग्ज़ाम एप्लीकेशन चला सकते हैं। वो किस तरह से चलाएंगे वो इस लिंक पे आप लोगों ने क्लिक करना है तो आपको सारी डिटेल्स जो है ना वो मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है सी वाला है अनइंस्टॉल एंटीवायरस एप्लीकेशन एंड डिसेबल द विंडोज़ फायरवॉल बिफोर इंस्टॉलेशन। अब आप कोई भी इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपसे पहले आपको करने से पहले वो विंडोज़ फायरवॉल को रिमूव करने की जो है ना वो मांगेगा। तो आपने जो जितने भी फायरवॉल्स हैं, एक्सटेंशंस होती हैं जो, आपने उनको जो है वो रिमूव कर देना है। एक्सटेंशंस जो है ना वो आपको यहाँ से मिलेंगी। अगर आप लोग अपने गूगल पे टॉप राइट पे देखें तो वहाँ पे आपको जो अपनी एक्सटेंशंस होते हैं मिल जाती हैं, या आप जो है वो 3 लाइन्स में जाके भी, सॉरी 3 डॉट्स में जाके भी वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, सिस्टम डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपकी जो है ना सिस्टम की लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए यूनाइटेड स्टेट की। उसके बाद कोई भी वीपीएन सॉफ्टवेयर जो है ना, या वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर या रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर, कुछ भी ऐसा आपने यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद है एग्ज़ाम एप्लीकेशन एंड प्री रिक्वेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस। अब जो एग्ज़ाम एप्लीकेशन है और जो उसके पहले की जो सॉफ्टवेयर्स हैं, क्योंकि वीयू में हमें जो है वो सॉफ्टवेयर पहले से ही सारे इंस्टॉल्ड मिलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुद से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो वो किस तरह से करनी है ये आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, और सारी चीज़ें जो है वो आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो कर लेनी है। वो आपको इसी में मिल जाएगा, क्योंकि मैं ओवरसीज स्टूडेंट नहीं हूँ तो ये मेरा ओपन नहीं होगा। ठीक है, फॉर डेमो टेस्ट आपने डेमो टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें,
यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है, ठीक है। अगर आप डेमो टेस्ट देना चाहते हैं सबसे पहले तो आप लोग डेमो टेस्ट दे सकते हैं। उसमें डेट्स क्या रहे, आपका टाइमिंग क्या रहेगी, ये 2022 जून की है। ये जो भी आपके सामने डेमो रखा जा रहा है तो ये सेम एज इट इज़ ही होगा। आप न्यू टाइमिंग देख लीजिएगा। आपका जो 6 से 7 सेशंस जो है यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं 2022 के मुताबिक। 2023 में क्या सेशंस होंगे वो आपके जैसे ही डेटशीट आएगी या ओवरसीज़ के लिए जो ईमेल आएगी तो उसमें या एलएमएस पे जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी वहाँ पे आपको लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेशंस अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे डेमो टेस्ट जो है ना वो दे सकते हैं। डेमो टेस्ट देने से ये होगा कि आप लोगों को सारा तरीक़ेकार समझ आ जाएगा किस तरह से आप लोगों ने पेपर देना है। उसके बाद ये सारा कुछ कंफर्म करने के बाद आप जो है ना क्लिक हेयर टू कंफर्म द इंस्टॉलेशन स्टेटस, ठीक है, आपने वहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, जो कि आपको इस लिंक पे मिल जाएगा। ऑब्वियसली स्टूडेंट ना होने की वजह से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो कहेंगे कि आप ओवरसीज स्टूडेंट नहीं हैं, तो इसलिए जो है वो आप ये इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लॉगिन आईडी होगी वो आपकी जो एलएमएस आईडी होगी वही लगेगी, और जो पासवर्ड होगा वो आपकी डेटशीट के ऊपर जो पासवर्ड लिखा हुआ होता है वो वाला आपने यहाँ पे जो है वो यूज़ करना है एग्ज़ाम में जो, ठीक है, एग्ज़ाम की ड्यूरिंग आपने वही यूज़ करना है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट डेमो। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई जो अपडेट्स होती हैं तो वो स्टूडेंट की ईमेल पे आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों की इसमें कोई कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। अब हम देखते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम जो है वो किस तरह से देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ जो है एक आउटलुक कि आप लोगों ने एग्ज़ाम जो है वो किस तरह से बैठ के देना है। तो यहाँ पे देखें कंप्लीट डेमो जो है उन्होंने दिया हुआ था जिसको हमने रीड किया। तो ये एग्जामिनेशन गाइडलाइंस हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने बता दी हुई हैं कि आपके पास 15 मिनट से पहले आप लोगों ने जो है ना वो लॉगिन कर देना है वीयू टेस्ट को, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग जो है ना वो एंट्रेंस स्लिप पे जो होंगी, यानी जो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक होंगी वही टाइमिंग जो है ना वहाँ पे मेंशन होंगी, वो आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। आप लोगों के सिटिंग जो स्टाइल है वो ये होना चाहिए जैसे उन्होंने फिगर में बताया हुआ है कि आपका एक जो कैमरा होगा वो इस एंगल में होना चाहिए कि आपका पीसी जो है वो भी नज़र आए, आपकी जो चेयर टेबल है ये सब कुछ सही क्लियरली नज़र आए, ठीक है। उसके बाद आपका कैमरा या ट्राइपॉड जो है ना वो मीटर अवे होना चाहिए, यानी आपका थोड़ा सा कैमरा इतना दूर होना चाहिए कि आपकी ये जो चीज़ें हैं वो क्लियरली नज़र आए। कैमरा व्यू जो है ना वो स्ट्रेट होना चाहिए, यानी कभी घुमा रहे हैं कभी इधर इधर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी टेबल या चेयर लेनी है उसमें जो है सॉरी आपका जो सिस्टम है वो एक कैमरा सॉरी टेबल के ऊपर लाजमी होना चाहिए। टेबल और चेयर आप लोगों ने इसी तरह से रखनी है। उसके बाद आपने लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो अपने लेफ़्ट या राइट साइड पे जो है ना अपना कीबोर्ड विजिबल रखना है, यानी आप लोग जो लिख रहे हैं आपको जो एग्जामिनर है उसको नज़र आना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से यानी आप टोटली जो फिगर है आपने इसको फॉलो करना है जिसमें जो एंगल रखा गया है। अगर आप फीमेल हैं तो आप वेल कर सकती हैं, अगर आप वेल करती हैं तो आप वेल कर सकती हैं। यहाँ पे जो भी इस फिगर में बताया गया आप लोगों ने एज इट इज़ ही अपना मोबाइल सेट कर लेना है ट्राइपॉड पे या किसी ऊंची जगह पे जहाँ से क्लियरली इसी तरह से एंगल जो है ना वो आ जाए। तो अगर आप लोग मोबाइल यूज़र्स हैं और उसमें करना चाहते हैं तो आपको मैंने जो है Android.com ऐप बताई थी, आप लोग उसमें जो है ना उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यूट्यूब पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। और इसके साथ अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बनाएंगे, जिसमें पाकिस्तान का कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वो उसका डेमो जो है वो पेश किया जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।